तुम है बड़े गोविंद देखो मन में विचार, पर सुन रहे तो वार रहे, सुन रहे तो श्री भूषित अपराध सम्मानित आदरणीय शादवृंद, समवेत आदरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं, अभी आप लोगों ने बहुत देर से पाठ के अनुरूप प्रवचन सुना। आप लोगों ने सुना मौखिकोपनिषद से मुक्ति प्रदान करने वाला उपनिषद, उस उपनिषद की बात को आपने सुना। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान थे, बड़े प्रकार के विद्वान थे, गुण विद्या बल बुद्धि के निधान थे। सब चीज से परिपूर्ण होने के बावजूद भी भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सीते, इन्हें आप अध्यात्म ज्ञान का उपदेश करो। हनुमान जी मां सीता के पास पहुंचते हैं। मां सीता कहती है जितने भी कर्म होते हैं सब मेरे द्वारा होते हैं। भगवान राम कुछ नहीं करते, वे एक आनंद के तरह है। जो कुछ भी मैं करता, जो कुछ भी होता है मैं ही करती। आपने देखा राम राम का युद्ध हुआ, मेरे द्वारा रावण मारा। जितना
कुछ होता है सब मेरे द्वारा ही होता है। राम कुछ करते नहीं। रावण क्या कहते हैं? रावण को किसने मारा? राम ने मारा। सीता कहिए कि मेरे द्वारा ही हुआ है। वास्तव में राम किसी को मारते नहीं, याद रखिए। जो कुछ भी होता है माया के द्वारा। सीता सत्य बात बताई कि राम किसी को मारते नहीं। तो सर्व ज्ञापक है, वो किसको मारे? माया में ही होता है क्या? घटना और बढ़ना। माया का काम है किसी को बढ़ा देना, किसी को घटाना। तो सब काम किसका है? माया। तीन गुण है। कभी आप विष्णु कहते उत्तम भोगों के द्वारा और राजस भोग और तामस भोग, ये सब क्या है? जिस प्रवृत्ति के जो रहते हैं उनको वैसा ही भोग करा करके उसको किसी को कष्ट देते हैं या किसी को संरक्षण करते हैं। लेकिन सबसे उत्तम क्वालिटी का भोग क्या है? सात्विक भोग है। सात्विक भोग किसको करते? शास्त्रकार कहते हैं कि सात्विक भोगों के द्वारा ही हम आप परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इस सात्विक भोग से तात्पर्य होता है यह जब हम अंतर साधना करते हैं, अंतर साधना करने के क्रम में जब हमारी प्रवृत्ति ऊपर उठती है, अंधकार से प्रकाश में जाता है, इस सात्विक भोगों के द्वारा सुख मिलता है, तो मन का और इंद्रियों का छूटना हो जाता है और इसी के द्वारा एक दिन परमानंद को प्राप्त होता है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि अगर उत्तम सात्विक भोग नहीं हो तो हम आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इसकी बड़ी आवश्यकता है जीवन में। अब रही बात यह कि सात्विक बनने के लिए, सात्विक ज्ञान हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शास्त्रकार कहते हैं कि साधुओं की संगति करनी पड़ेगी। साधुओं की संगति क्या जरूरी है? संत कबीर साहब कहते हैं कि साधुओं की संगति से आपको सुख लगेगा। दर्शन कीजिए साध का दिन में कई एक बार। साधुओं का दर्शन कई एक बार होना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा? जब कई एक बार दर्शन करते हैं तो संत कबीर साहब कहते जैसे अयोध्या का मेघ पहुंच कर उपकार। एक मेघ है स्वाति नक्षत्र का, वह नक्षत्र का पानी अगर केले में पड़ जाता है तो क्या होता है? हाथी के मुंह पड़ जाए तो गजमुक्ता, सीपी के मुंह में पड़ जाए तो मोती। पानी एक है लेकिन स्थान की भिन्नता के कारण अलग अलग चीज हो जाती है। कितने उपकार हो जाते हैं। संत लोग कहते हैं उसी प्रकार से साधुओं के दर्शन से बहुत लाभ होता है। साधु होना चाहिए,
स्वादु नहीं होना चाहिए। जो स्वाद के चक्कर में रहता है उनका दर्शन करने से कोई लाभ नहीं होता। जो अपने को साधते हैं, साधना करते हैं, उनके दर्शन करने से आपको लाभ होगा। इसलिए दर्शन करें, कई बार करें। संत लोग कहते हैं कि कई बार करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपका मन शांति बना रहता है। देखते होंगे आप जब साधुओं को देखते हैं या किसी पंडित को देखते हैं, आपके मन में होता है ना, पंडित जी राम राम क्या करते? आप किसी डॉक्टर को जब देखते हैं तो रोग की याद आती है। आप किसी वकील को देखते हैं तो मुकदमा और कचहरी और कोर्ट की याद आती है। आप किसी टीचर को देखिए तो पढ़ाई और शिक्षा की बात याद आती है। और अगर आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को देखिए तो देश और राजनीति की बात याद आती है। तो जिसको आप देखते हैं वही याद आते हैं। तो सबसे विशेष याद कौन सा हो गया? जो परमात्मा को याद दिला दे। तो साधु का अगर दर्शन करते तो किनकी याद आती है? परमात्मा की याद आती है। इसलिए का दर्शन कीजिए साधका दिन में कई एक बार। तो कई एक बार करेंगे तो कई एक बार आपको परमात्मा की याद आएगी, उनके नाम का याद आएंगे। श्री संत महात्मा कहते हैं दर्शन को बढ़िया से करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं अगर कुछ साधु दे तब भी आप जाते हैं। जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास। अगर साधु कुछ नहीं देते हैं तब भी आप कुछ न कुछ मिलेगा। जैसे आप देखेंगे इत्र बेचने वाले को, इत्र कहते हैं सेंट को, सेंट बेचने वाले को देखे होंगे। सेंट बेचने वाले की खाली केवल पीछे भैया, ये आगे हो जाएगी, ये बगल में हो जाएगी या और कहीं हो जाएगी। खुशबू आपको लगेगी। नहीं खरीदिए उससे इत्र, सेंट नहीं खरीदिए, नहीं मांगिए, केवल उनके साथ आप रहिए। देखिए खुशबू लगती है। उसी प्रकार से साधुओं की संगति में रहेंगे तो कुछ न कुछ आपको खुशबू लगती रहेगी। कोई कहते हैं कि हमको तो कुछ मिलता ही नहीं है, लेकिन सदैव याद रखिएगा साधुओं की संगति में रहने से कुछ न कुछ आपको मिलेगा ही। कभी भी ना ये साधु खाली रहते ही नहीं है, सब दिन कुछ न कुछ देने का उनका है ही। लगे तो रहिए। इसलिए कहा कि पहला पैदान है साधुओं का संगति। किसके लिए? मोक्ष के। अगर आप साधु की संगति नहीं करेंगे तो मोक्ष का आर कौन बताएगा? मोक्ष की बातें कौन करेगा? द्वार कौन बताएंगे आपके मोक्ष के? इसलिए शास्त्रकार कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने में सबसे सहायक कोई होता है साधु। संत लोग कहते हैं कि साधु सबसे बड़ा लाभ है। कितना लाभ है? एक बार गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग चल रहा था। सत्संग समापन होने के पश्चात लोग माथा टेक रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, अपने अपने प्रसाद लेके घर जा रहे थे। उस जगह एक राजा था। वह राजा
भीड़ देखकर के वहां पहुंच गए। जैसे वो पहुंचा तो कुछ बैठते गुरु नानक देव जी महाराज से, महात्मा जी घर द्वार छोड़ दिए हैं, बाबा जी बन गए हैं, अब फिर भी आपको प्रणाम कराने की तृष्णा लगी हुई है, क्यों ऐसा करवाते हैं? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं इसका उत्तर आज नहीं कल मिलेगा प्रातः काल। ठीक है, बेचारे घर गए, भोजन उपरांत सोने के गए, स्वप्न देखने लग गए। मैं एक जंगल गया हूं शिकार के लिए, शिकार के पीछे भागते 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 घनघोर जंगल चला गया, स्वप्न देख रहा है। वहां मुझे जोरों की प्यास और भूख लगी, ना कुछ खाने की सामग्री ना पीने का जल था। प्यास से और भूख से मेरे प्राण निकलने को हो गया। इतने एक काली रोटी, मैली कुचली कपड़ा पहनी हुई एक स्त्री प्रकट हुई, उनसे याचना करते हैं कि हे देवी मुझे प्यास लगी है, कुछ पानी पिलाओ और कुछ खिलाओ। वो देवी कहती है कि पानी और भोजन मैं कर दूंगी आपको जब मेरे साथ आप शादी करेंगी। राजा अपनी जान बचाने के लिए उनसे शादी करते हैं, भोजन मिलता है, पानी मिलता है, अब उनके साथ रहने लग गए, कई बार बच्चे हो गए। संजोग से एक समय अकाल पड़ा, अकाल में कुछ खाने पीने की सामग्री नहीं, तो जानवरों को मार मार के बाल बच्चे को पालने लग गए। एक दिन संजोग से कोई शिकार नहीं मिला, बच्चे सब चिल्ला चिल्ला के कहने लगे कि पिताजी बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे भोजन दीजिए, भोजन दीजिए। ये मेरी जिंदगी चली जाएगी, प्राण निकल जाएगा। इस सारी बातें जब कहने लग गए तो राजा क्या करते, अपने शरीर का अंग काटने लगे। जो ही अपने शरीर का मांस काट करके बच्चे को देने लग गए, तब तक इनकी नींद खुल गई और वो सोचने लगे कि कल मैंने साधुओं का दर्शन किया और आज इस तरह से मैं रात में स्वप्न देखा, बात क्या है? प्रातः काल स्नान करके वो चले, कहा महात्मा जी आपसे मैंने कल जिज्ञासा की कि साधुओं को दर्शन, साधुओं को प्रणाम करने की तृष्णा क्यों लगी हुई है, क्यों कराते हैं? तो गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि इसी कारण से कराता हूँ जो कि आपने स्वप्न देखा है। स्वप्न आपने ये देखा है कि आप जंगल गए हैं, जंगल में प्यास भूख लगी, एक काली कुटी स्त्री के साथ शादी की, कई बाल बच्चे हो गए, एक दिन संजोग से अकाल पड़ा, भूख से तड़पने लग गए, तो आप अपने शरीर का मांस काट करके देने लगे। राजन अगर कल आप मेरा दर्शन नहीं करते, आपका शरीर छूटता और इस योनियों में आपको जाना पड़ता, आपको दुख भोगना पड़ता। क्षण मात्र के दर्शन ने ये कर दिया कि आपके जन्म जन्मांतर के दुख सब में कटा करके आपको समाप्त कर दिया और आप पुनः बहुत दिन तक राजा बने रहे। ये ताकत होती है साधु के दर्शन से। इसलिए दर्शन कीजिए साधु का दिन में एक बार। शास्त्रकार कहते कई बार करना चाहिए दर्शन, दर्शन से लाभ ही लाभ है। लेकिन दर्शन के साथ साथ ये ख्याल रखें जो वो कहे उनकी आज्ञा का पालन करें। अगर आज्ञा का पालन करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो मोक्ष शब्द जो है मुझ
उसका अर्थ होता है छुटकारा। किससे छुटकारा? शरीर और संसार से। शरीर जब तक रहेगा तो संसार भी रहेगा, संसार जब तक है तब तक शरीर है, क्या रखिएगा। दोनों जब तक छुट्टी नहीं मिलेगी तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता, नोट करिएगा। दोनों के जब तक पार नहीं जाएंगे तब तक मोक्ष और मुक्ति की संभावना नहीं है। इसीलिए कहा पहला क्या है, इधर से साधु संग, दूसरा क्या है, कहा मोक्ष द्वार द्वारपालस्य चत्वार अपरिकृता समो विचार संतोष चतुर्था साधु संगमा। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है, पहला है साधु का संग, दूसरा क्या है, अब आता है संतोष। साधु ही संतोष दिला सकता है, कोई कमाने खाने वाले संतोष नहीं दिला सकता। साधुओं के संग में जाएंगे आपको धीरे धीरे संतोष होने लग जाएगा। संतोष संसार में कोई धन नहीं होता, इसके कहा गौधन गज धन राजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोषम परम सुखम, संतोष जिनको होता है वो परम सुख की प्राप्ति होता है। तब आता है विचारणा, विचार उत्तम आपके होंगे। संतोष आएगा तब आपका विचार उत्तम होगा, और जब तक संतोष नहीं तब तक विचार उत्तम होने वाला नहीं है। इसलिए संतोष चाहिए तब विचार उत्तम होगा। विचार क्या होगा, तो संत लोग कहते विचार आपके इतने अच्छे होंगे कि आप दूसरों को कहेंगे कि भाई किस विचार से आप चलो। आप विचार कुटता होगी, आपके अंदर में हिंसा बुद्धि नहीं होगी आपके अंदर में, और जिनके अंदर में हिंसा बुद्धि होती है समझिएगा ना उनके जीवन में संतोष है, ना उनके जीवन में साधु का संग है। हिंसा बुद्धि जहां होती है ये दोनों गुण नहीं रहते, ना साधु की संगति है उनके पास, ना उनके पास संतोष है, क्योंकि यही दोनों उत्पन्न करता है। क्या क्या करता है, उत्तम विचार। चाहे किसी देश में हो, ये तो जरूरी नहीं कि इसी जीवन में उन्होंने साधु संगति की है, संतोष बात नहीं है। कभी भी क्या होगा, ये दोनों गुण होने पर ही उनके विचार उत्तम हो सकते हैं, तभी लोग उनके विचारों पर लोग चलते भी हैं, याद रखिएगा। और तीसरी बात, चौथी बात यह है कि जिनके विचार उत्तम होते हैं उनकी बुद्धि सम होती है, वो सबको एक समान देखते हैं। कब देखेंगे समान एक, तो थोड़ा सा आप आइए अध्यात्म के दृष्टिकोण से। जब तक सम की साधना नहीं तब तक उनके अंदर में समता की भावना है। अर्थात भगवान श्री राम कहते सातम सम वही मैं जब देखा मोते अधिक संत लिखा। जब तक मनोनिग्रह की क्रिया आप नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर विषमता नहीं आ सकती, तब तक आपको सब कुछ समान नहीं देख सकते, भिन्नता आपके अंदर रहेगी। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि समता प्राप्त करने के लिए हम आपको चलना पड़ेगा। इसलिए कहा सातम सम मैं जब देखा मोते अधिक संत लिखा। जिनकी दृष्टि सम हो जाती है उनमें कोई बड़ा छोटा मान अपमान नहीं दिखता है, वो सबको एक दृष्टि से देखता है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या छोटे, क्या जवान, वो सब लोग प्रभु को देखते हैं। इसलिए गोस्वामी महाराज कहते सिया राम मैं सब जग जानी कर्म प्रणाम नहीं। ये स्थिति आती है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो कहा क्षमता जिनकी आ जाती है जीवन में, जिनकी स्थिति सम हो जाती है, जिनकी बुद्धि सम हो जाती है, उन्हीं व्यक्तियों को मोक्ष मिलता है। क्यों कि समता यहाँ नहीं होती, सब रूपों में
एक रूप को नहीं देख सकते जब तक सम के साथ में पूर्णता नहीं करेंगे, अर्थात मन और निग्रह ठीक से नहीं कर लेंगे, मन को जब तक जीत नहीं लेंगे तब तक वे व्यक्ति समता की बात करते तो हैं लेकिन वो ज्ञान नहीं है। हम किस किस में देख रहे हैं? परमात्मा को भी नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे में विषमता है। जिस दिन हम परमात्मा को देख लेंगे उस दिन समता है, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा सब बुद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मन को जीतना पड़ेगा, क्योंकि मन बुद्धि से उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। शास्त्रकार कहते हैं इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए अंतर साधना की जरूरत है। आज तक बढ़ू क्या? बढ़ सकता हूँ क्या? बढ़ा दे सदैव पान नहीं बनाएगी। हाँ, तो कह रहे हैं कि इसके लिए साधना की बड़ी आवश्यकता है। कौन साधना हम करें? तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग मानस जब से स्टार्ट करें, शुरुआत करें। मानस जब तक आपका बढ़ेगा, याद रखिएगा, जब तक कि आप बाहर से पवित्र नहीं होंगे। बाहरी पवित्रता बहुत जरूरी है। बाहरी पवित्रता हुए बगैर मन में जब कड़े की भावना नहीं आती, और जब आप मन को पवित्र कर लीजिएगा तब आप किसी अवस्था में रहिएगा ना, तो आपका जप होते रहेगा। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक महात्मा थे, उनके पैर में एक घाव हो गया था। घाव ही केवल नहीं हो गया था, कीड़े भी पड़ गए थे, कीड़े बहुत ज्यादा हो गया था। तो एक भी कीड़ा बाहर जाए तो उसको उठा के उसी में डाल देगा, तो इससे कहीं मत जाए। स्थिति ऐसी हो गई कि वह बेचारे कीड़े को बड़ा प्यार करता था, तुम कहीं मत जाओ, मेरे में ही रहो। देखते तो कहते कि तो पागल है, लेकिन स्थिति इतनी ऊंची हो गई थी कि सब वो प्रभु को ही देखते। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं, जैसे नामदेव को ले लीजिए, नामदेव बेचारे रोटी तो बना रहे थे, अब पीछे से एक कुत्ता लेके भागे। अब प्रभु रोटी क्यों खाओगे आप? थोड़ा घी तो उसमें लगा दे दो। घी कटोरे को के पीछे दौड़ रहे हैं, प्रभु घी तो लगा दे दो। ये स्थिति वे दिन नहीं देखते। संत लोग कहते हैं कैसे होगा? का इसके लिए हम आपको मानव जब से शुरू कीजिए। जब प्रगाढ़ता आ जाएगा, आप सोए में जब चल रहा है, आप लेटे में जब चल रहा है, जब करता के इरादे जिनके जब अच्छे बन जाते हैं, उनके अंदर में अनहद ध्वनि अपने सुनाई पड़ने लगता है। इसलिए महायोग रत्नात्मा ने कहा 600 सहस्त्र 2100 जाप अनहद तुझे आपे। अब प्रश्न ये है कि जब कैसे करें जो हमारे अंदर अनहद ध्वनि हो जाए? तो परम संत तुलसी साहब ने कहा है कि अपनी दृष्टि को अंधकार में रखो, अर्थात दृष्टि से पट करके पर्दे को पकड़ो और मन से मंत्रावृत्ति करो। जब हम दृष्टि से अंधकार को पकड़ते हैं, याद रखिए, तब जब करते हैं उस अंधकार में आप रूप प्रकट कर देते हैं, ठीक है, जिनको आप पुकारते हैं। इसी कहा पकड़ी पट पीऊ पीऊ करे, पट को पकड़ करके पुकारी, आवाज
जब ये आवाज लग जाएगा तो जिनको आप पुकारो उसमें ताकत होते ही वो प्रकट है। जब तक ताकत नहीं आएगी तब तक प्रकट नहीं होंगी। तो ताकत लाने के लिए आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, चोरी नहीं करनी पड़ेगी, नशाओं का सेवन नहीं करना पड़ेगा, हिंसा नहीं करनी पड़ेगी और व्यभिचार नहीं करना पड़ेगा, किसी की शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप शिकायत करते हैं तब तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए शास्त्र कार्य कहते हैं कि जीवन में कल्याण अगर चाहिए चुगली नहीं करनी पड़ेगी। अगर जीवन में कल्याण चाहिए तो हम आपको इन सब चीजों से अलग होना। रूप प्रकट होने से बहुत आनंद आ जाता है, क्योंकि जिस रूप को प्रकट आप करते हैं उस रूप का आकर्षण होता है और आकर्षण होने से मन छोड़ना नहीं चाहता, लगता है कि देखते हैं, लेकिन परंतु गुरुदेव का आदेश है उसको भी छोड़ करके आगे बढ़ो। अब क्या करो का एक अक्षर देखते, देखने से क्या होता है का जो देखने की कला से देखता है उसके अंदर में प्रकाश होता है। इसलिए कहा टकुआ ताकड़ नहीं बताई, टकुए की तरह आपका की जिस प्रकार सीधर के लोग मक्का हो जाते हैं ना, एक समय मक्का को छुड़ाने के लिए एक पतली धार वाली लोहा की टकुआ बनाया गया, नहीं उसी टकुआ से क्या करते थे, एक लाइन को बढ़िया से घिस करके छुड़ाने पर तब छुड़ाते थे। ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि टकुआ की तरह अगर इधर उधर देख कर टकुआ भूखेंगे तो हाथ में नहीं भूख जाए। तो क्या कहा उन्होंने कि टकुआ ताकत की तरह आप देखते, तीर खुलेगी तीर फटेगी, जैसे तीर फटेगी तो हम सब हाथ पकड़ करते हैं कि आपके अंदर में वह प्रकाश होगा जिस प्रकाश को आप कभी देखा है। इस प्रकाश से हमारी संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि ये बाह्य जगत की प्रकाश है। इस प्रकाश को देखने से उतने सुख नहीं मिलते, क्योंकि ये प्रकाश मेरा नहीं है, दूसरों को देखने पर उतने संतुष्टि नहीं होती जितने को अपने को देखने संतुष्टि होती है। दूसरे के खेत अगर बढ़िया फसल से लहलाता है, क्या आप खुश होते हैं? नहीं ना। हम फलाने को बहुत अच्छा फसल इतना वो देते हैं, लेकिन जब अपना फसल होता है खूब सुंदर लगता है तब क्या करते हैं, वाह बहुत सुंदर फसल लगा है, प्रसन्नता होती है। शब्द लोग ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, अपना प्रकाश जब देखिएगा तो बड़ी प्रसन्नता रहेगी। इसलिए अपने प्रकाश को देखने के लिए आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए जब ध्यान शुरू कीजिए, ध्यान कीजिए, दृष्टि योग कीजिए। दृष्टि योग जो करते हैं उनकी दृष्टि पवित्र हो जाती है, और दृष्टि पवित्र होने से याद रखिएगा उनके आंखों से विकार नहीं आता है। और विशेषता क्या है कि अगर गौर से किसी को देख ले उसको भी बदल सकता है। जैसे भगवान बुद्ध ने अपनी माल को बदल दिया और बदल भी गए। ऐसे बदले तो भिक्षु बना दिए और अरहत तक पहुंचा दिए। तो हम आपको चाहिए कि दृष्टि और अभ्यास ठीक है, तपस्या हमारी आती है आपके जीवन में क्या का यही समति साधना आत्मानुसंधान, जो कि हमारे बाबा ने पाठ किया था। संत कबीर साहब की वाणी, संत कबीर साहब कहते हैं साधु भाई सब साधना कीजिए, जेहि शब्द से प्रकट भय सब स्वयं शब्द कह लीजिए। जिस शब्द से संसार बना है उस शब्द को पकड़िए, क्योंकि जिससे बना है उसको पकड़े बिना आप नहीं बन सकते। बात सुन आ रही है? जिससे संसार बना है उसको पकड़े
बोले बिना आप नहीं बन सकते। इसलिए कहा साधु भाई सब साधना कीजिए। पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा यही सबसे प्रकट है, सब एक नहीं, जड़ चेतन दोनों। यही सब से आता जड़ की उत्पत्ति उसी चेतन से ही। अगर चेतन मिलेगा तो जड़ की उत्पत्ति संभव नहीं। यही सबसे प्रकट है, सब सोई शब्द कह लीजिए। इसलिए उपनिषद का कहा बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्वे परिस्तम सशब्दे चाक्षरे छीन शब्दम परम पदम। वही संसार का बीज है। इसलिए बाइबल कहता है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड, गॉड वाज वर्ड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और ईश्वर सब था। इसलिए उसको जाने बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। उस शब्द के संबंध में शब्द गुलाब साहब कहते हैं घट में देखो ज्योति पसार, और कहते 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 प्रेम से बैठ अंदर देख कंदर श्वेत शब्द निवास। कहा अंदर में बैठ अंदर देख कंदर, कंदर कहते गुफाओं को। जो गुफाओं में प्रवेश करोगे तो श्वेत शब्द मिलेगा। दो तरह के शब्द होते हैं, एक शब्द होता है काला और दूसरा होता है सफेद। सफेद शब्द क्या करता है? उसका कनेक्शन सार शब्द से होता है। इसलिए उसको जो पकड़ता है तो शास्त्रकार ने कहा कि एक न एक दिन वह पकड़ करके उस परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसी शब्द को सुनने पर लोगों को बड़ा आनंद लगता है। इसीलिए मीराबाई कहती है ये जो रस है बड़ा अच्छा रस है। मीराबाई कहती है इसको पकड़ करके मैं भवसागर से तर गई। मीरा मन मानी असुरत से आसमान। किसी ने पूछा मीराबाई से कि भाई तुम कैसे तर गई, कैसे तुम आकाश में सैर करने लग गई? तो मीराबाई कहती मेरा मन मान गया। क्या पकड़ लिया आपने? सब रूपी जहाज को पकड़ करके मैं आकाश में सैर करने लगी। मीरा मनमानी सुरत से आसमानी। सब रूपी जहाज पर जो चढ़ जाता है उस संसार में आकाश तैरेगा, वो आकाश में तैरेगा। संत लोग कहते कौन सा आकाश में? ये आकाश में नहीं, आंतरिक आकाश में उड़ान भरेगा। जिनका आंतरिक आकाश में उड़ान भरना हो गया तो कहा उनके जीवन में क्या होगा? तो कहा भवसागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरण की, मोहि लागी लगन गुरुचरण। अर्थात जो आंतरिक आकाश में प्रवेश कर जाएगा, जिनको सब की जहाज मिल जाएगा, उनके पास एक भवसागर नहीं रहेगा, 5 भवसागर से पार जाएगा। अस्थूल सूक्ष्म कारण और केवल से जो पार जाएगा वही परमात्मा को प्राप्त करके एक हो जाए। इसलिए शास्त्रकार कहते उनको तरने का फिक्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने पार कर लिया है। जो पार कर जाता है उन्हीं का बेड़ा पार होता है। तो हम लोग को विश्वास करना चाहिए कि हम आप मनयोग पूर्वक साधना करें और साधना करने का चले। जो कोई अपने अंदर में शब्द सुनते हैं, चरकदास महाराज कहते जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल सारी आशाएं चली जाती है। घूमत नयन शिथिल भई काया, काया शिथिल हो जाते हैं। प्रणाम क्या होता है? प्रणाम ये होता है उनको कोई भी संसार में कोई कुछ कर नहीं सकता, वो आगे बढ़े। वह शब्द कैसा का उसका कोई संसार नहीं होता है। इसीलिए अब वो क्या करेगा? तो का आंख न मूंदो, कान न मूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, और खुले नैन हसस बचानो, सुंदर रूप निहारो। उनकी ऐसी स्थिति रहेगी, उनको कोई जोड़ी कुछ नहीं पड़ेगी। वो आंख नहीं बंद करेंगे, कान नहीं बंद करेंगे, कुछ नहीं बंद करेंगे, तब भी देखते रहेंगे। क्योंकि वो दृष्टि कैसी रहेगी? उनके पास आप दृष्टि रहेगी।
संत महात्मा ने आत्मदृष्टि प्राप्त करने के लिए हम आपको चलना चाहिए। आत्मदृष्टि प्राप्त करने पर ही आपका अपना दृष्टि आत्मदृष्टि है, और जिस दिन आपका अपना दृष्टि हो जाएगा उसी दिन याद रख लीजिएगा, अपना पहचान कीजिएगा, परमात्मा पहचान कीजिएगा, सारे दुख आपके समाप्त हो जाएंगे। जब तक आपकी अपनी दृष्टि नहीं तब तक अपना पहचान नहीं, और जब तक अपना पहचान नहीं तब तक परम कल्याण नहीं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं अपना पहचान करने पर ही मुक्ति मिलती है, अपना पहचान नहीं करने पर मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए अपने को जानेंगे तो परम परमात्मा को जान जाएंगे, और अपने को नहीं जानेंगे तो परम परमात्मा को भी नहीं जान सकते। इसीलिए शास्त्रकार ने कहा आत्मा से बढ़कर संसार में कोई पूजा नहीं है। जो आत्मा का ध्यान करता है उसको संसार में कोई पूजा पाठ नहीं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी आराधना, सबसे बड़ी साधना कोई है तो आप ज्ञान प्राप्त करने वाली साधना है, आत्मा को जानने वाली साधना है। इसीलिए इसका सदैव प्रयोग करते रहना चाहिए, और इसी द्वारा जान सकते हैं। किसके द्वारा? बिंदु और नाद के द्वारा, क्योंकि यही दो साधना भवसागर पार लगा सकता है। इसीलिए बड़े सुंदर से भगवान श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, तुम तो बड़े ज्ञान में निपुण हो, लेकिन तुमने बहुत सारे शास्त्रों को पढ़े हो, लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि बहुत शास्त्र कथा कंथार मथेन प्रत्येक अनडिस्टर्बेड प्रत्यनुमानता जो कि अंतरात्मा। बहुत सारे शास्त्रों पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। अंतर की ज्योति की खोज करो। अंतर की ज्योति की खोज कैसे होगी? का दर्शने दर्शना हेतु स्वयं केवल रूपता, ये असली का विचार तो ब्रह्म से ब्रह्म स्वयं। जो दृश्य और अदृश्य दोनों से ऊपर हो जाता है वो व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप नहीं स्वयं ब्रह्म हो जाता है। इसलिए कहा जान तो नहीं हो जाए। कभी साथ लोग तो समझ सकते हैं, उनको जानने पर आप वही हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? सरिता जल जल नीति महा जाई, कोई अचल जीव हरि पाई, परमात्मा प्राप्त परमात्मा ही हो जाते हैं। जिस प्रकार से सरिता का जल, नदी नाला का जल समुद्र में मिल जाता है, समुद्र ही हो जाता है, इसी प्रकार से जीव जब पीठ से मिल जाता है पीठ ही हो जाता है। यही मुक्ति है। जिस दिन आप भी हो गए, अपने आप को मुक्त कर लिए, सारे बंधन मुक्त हो गए, सारे दुख दोष खत्म हो गए, परम कल्याण हो गया। एक बात से बोलता थोड़ी